तो डबल नंबर वाले मैम अगर जॉब कर रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट करेंगी कि वो बिजनेस शुरू कर दें, उन्हें ज़्यादा फायदा होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। वो लोग इनोवेटिव तो होंगे, आगे बढ़ने का एम्बिशन भी रखेंगे, लेकिन उनकी जो इमोशंस हैं वो डेबरेटेड रहेंगे। इंट्यूशन स्ट्रांग होने का मतलब मैं ये मान करके चल रही हूँ कि ऐसे लोग फिर बहुत अच्छे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले भी हो बिल्कुल सकते हैं। बन सकते हैं कि अगर 22 नंबर वाले ने ये सोचा कि आज बाई चांस बारिश आनी चाहिए, तो आप यकीन मानिएगा कि चाहे उस दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बारिश होगी, लेकिन होगी ज़रूर। 13 नंबर के लिए हमेशा ये कहते हैं कि ये अशुभ होता है। कई होटल्स में हमने 13 नंबर रूम नहीं देखे हैं, बहुत सी सोसाइटी में हमने 13 नंबर के फ्लोर नहीं देखे हैं। तो क्या ये हमेशा होता है 13 नंबर वालों के साथ? 13 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो लाइफ में आगे राइज करेंगे, अपनी नॉलेज की वजह से जाएंगे, लेकिन उनके जो फैमिली जो रिलेशनशिप होते हैं, हस्बैंड वाइफ का हो गया, इवन ब्रदर सिस्टर का हो गया, सिबलिंग्स के साथ हो गया, उनको हमेशा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। 16 नंबर वाले आगे स्टडी और रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि टोटल 7 आ गया, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है, कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं उनकी लाइफ में, डिसीजन मेकिंग पावर में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपने कहा मैम कि 16 नंबर वाले जो होते हैं उन्हें धोखा बहुत मिलता है। क्या वो अगर रिलेशनशिप में होते हैं तो भी क्या उनका पार्टनर उन्हें चीट कर रहा होता है? हाँ, जनरली 100% उनको कंफ्यूजन्स की वजह से उनकी लाइफ में धोखे मिलते हैं। अब हम 18 नंबर की तरफ आगे बढ़ें। वहाँ पर फादर की सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो लाइफ में राइज करेंगे बहुत ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम के साथ, उनको कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगी अपना कुछ भी काम करने के लिए। अब 29 नंबर मैम। जो मेल्स हैं, स्पेशली बता रही हूँ, शादी लेट होगी तो चलेगी नहीं। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं अंकों की, और ये एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि अभी तक आपको यही बताया गया होगा कि 1 नंबर का क्या जादू है, 2 नंबर में क्या ताकत है, 3 नंबर की क्या शक्ति है। लेकिन ये कैसे संभव है कि 30 और 31 तारीख तक पैदा होने वाले हम लोग मात्र 9 अंकों में सिमट कर रह गए हैं। मतलब लोग आपको ये बताते हैं कि 1 नंबर की शक्ति ये है, लेकिन 10 नंबर वाले, 18 नंबर वाले, 28 नंबर वाले सब अपने आप को 1 नंबर ही कंसीडर करें। अब बड़ी बात यह है, जैसे हर कुंडली अलग होती है, जैसे हर नाम अलग होता है, वैसे ही हर नंबर भी तो अलग होता होगा। कैसे संभव है कि 19 नंबर का योग 1 आ रहा है, इसलिए 1 नंबर की खासियत भी 19 नंबर वाले के अंदर हो? तो इसी को आज हम टटोलने की, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो 30, 21 नंबर हैं, 31 जिनमें हम पैदा हुए हैं, उन सब की शक्तियाँ अलग हैं, उन सब की नेगेटिविटी अलग है, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। मेहमान मेरे साथ बहुत ख़ास हैं। आप उन्हें न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पर भी जानते हैं और क्रिस्टल हीलर के तौर पर भी जानते हैं। मेरे साथ हैं काजल बजाज जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू बुलाने के लिए। सबसे पहले तो काजल मैम, मुझे आप ये बताइए कि 9 नंबर के बारे में हम जानते हैं, अनगिनत किताबें लिखी गई हैं कि 1 से 9 नंबर की ताकत शक्ति क्या है। क्या इसे 1 to 9 में ही समेटना ठीक है, या और इस पे आगे चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सबकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, हर नंबर अपने आप में यूनिक है, हर डिजिट अपने आप में यूनिक है, और अगर 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो वाइब्रेशन है वो अलग ही होगी। जिस तरीके से 1 के साथ अगर 0 आ गया और 1 अकेला है, 10 भी आ गया, 19 भी आ गया, तो तीनों की वाइब्रेशन अलग होगी। हाँ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 किंग का नंबर है, राजा का नंबर है, सूर्य का नंबर है, वो तो वो पावर रखता ही है। लेकिन अगर उसके साथ 0 ऐड हो गया तो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, कभी कोई ये नहीं बताता कि 0 की कितनी बड़ी पावर है। हाँ। 0 इज़ अ यूनिवर्सल नंबर। आप देखिए, अगर 1 के आगे 0 लग गया तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 टाइम्स पावरफुल हो गया। हाँ। 0 1 मोर लग गया तो 100 टाइम्स पावरफुल हो गया। तो दैट इज़ वाई जो 10 नंबर की पावर है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं 19 की।
क्यों हम 19 को इतना पावरफुल नंबर कंसिडर करते हैं? हर नंबर ए, बी और सी कैटेगरी में फॉल होता है एज पर न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। अच्छा। यस हाँ। कि 1 नंबर क्यों पावरफुल है, 10 नंबर कहाँ पर आएगा और 19 क्यों है। तो अगर हम 19 की बात करते हैं, क्यों 19 को हम ए में कंसिडर करते हैं, ए कैटेगरी में फॉल होता है, क्योंकि 1 की पावर सन की पावर हो गई, 9 की पावर मार्स की पावर हो गई। दोनों नंबर्स जब साथ में क्लब हुए, जब 19 बना, तो आप समझिए कि वो मोस्ट ऑफ द पावरफुल नंबर बन गया ऑटोमेटिकली। ओके, तो जैसे बच्चों को रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड मिलते हैं, बिल्कुल। ए, बी और सी हम कंसीडर करते हैं। अगर ए ग्रेड मिला है तो मतलब बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, बी है तो एवरेज, और अगर सी होता है तो हम ये मानते हैं कि वो बिलो एवरेज है, उस पर काम करने की जरूरत ज्यादा है, उसे पढ़ाने की जरूरत है। Because, क्या ये भी बिल्कुल। ए बी सी कैटेगरी वैसे ही होती ये है? हमने अपने हिसाब से कैटेगराइज करा है एज पर न्यूमरोलॉजी, ताकि देखिए हर डेट ऑफ बर्थ अलग है, जैसे मैंने बताया हर डेट ऑफ बर्थ के ट्रेड्स भी अलग हैं। अब जहाँ पर 19 नंबर आएगा, आप देखेंगे वहाँ पर डोमिनेशन पावर ज़्यादा होगी। अच्छा। हमेशा आप नोटिस करिए जितने भी 19 नंबर वाले होंगे, ये बहुत ज़्यादा हाइट्स पर जाते हैं लाइफ के अंदर। जैसे कि मेरे ख्याल से हमारी इंदिरा गांधी मैडम का नंबर भी 19 ही रहा, शीला दीक्षित जी भी शायद 19 ही थी, और भी जो आप देखेंगे सर्च करेंगे तो दे आर द पीपल हु ऑलवेज राइज इन देयर करियर। ओके। ज़्यादा पावर रखते हैं वो लोग। हाँ हाँ। तो इसीलिए होता है। थोड़ा ए बी सी कैटेगरी के बारे में आप मैम हाँ, बताइए, फिर हम, मुझे लगता है 9 तक तो आज तक बहुत कुछ कहा सुना गया है, हम 9 से आगे की फिर यात्रा आज शुरू करेंगे। थोड़ा है। ये ए बी और सी कैटेगरी ये क्या इंडिकेट करती है? देखिए अब जैसे 1 मैंने बताया, 19 को हम ए कैटेगरी में लेंगे। हाँ। क्योंकि मोस्ट पावरफुल नंबर हो गया, ठीक है। 1 और 10 जाएगा बी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसमें 0 की पावर भी आपको मिल गई, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। 1 नंबर अगर अकेला कोई भी, सपोज 1 जनवरी 2000 2001 जिसमें भी वो पैदा हुआ है, वो एक अलग बात आ जाती है। लेकिन हम अगर सिर्फ ड्राइवर नंबर की बात करें, तो वहाँ के हम कंपाउंड्स की अगर बात करें, तो 1 नंबर को हम सी कैटेगरी में रखेंगे। ओके। 1 को अगर किसी की पावर नहीं मिल रही है तो वो सी कैटेगरी में है, अगर मिल रही है तो वो बी कैटेगरी में है, और ए कैटेगरी में 19 की आपने बात की। 19 है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का ड्राइवर और कंडक्टर 1 और 9 हो, तो वो मोस्ट ऑफ द पावरफुल कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि आप देखो आ गया एक साइड 1 और दूसरी साइड आ गया 9, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो वो ड्राइवर कंडक्टर का अगर लेंगे तो वो एक अलग कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, क्योंकि 81 कॉम्बिनेशंस हैं, उसके बारे में तो डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ। आज हम बात करेंगे कि जैसे 11 नंबर है, 11 नंबर को क्यों मास्टर नंबर बोला जाता है। ओके, तो हम 11 से ही शुरुआत करते हैं। 10 के बारे में तो मैम ने बता ही दिया है कि वो ए कैटेगरी में बी में आता है। हाँ, 10 नंबर बी कैटेगरी में आता है। तो हम 11 से आगे शुरू करते हैं। 11 है मास्टर नंबर। आप लेकिन अगर फिर भी चाहते हैं कि काजल मैम आपके नंबर के बारे में बताएं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताते चलिए कि जी हमारा नंबर तो रह गया, वो काजल मैम ने बताया नहीं, तो अगली बार जब मुलाकात होगी तो आपका सवाल हूबहू जो आपने लिखा होगा डिट्टो वो मैं काजल मैम से पूछ लूंगी। लेकिन अब मैम आपने क्योंकि 11 नंबर की बात की कि वो मास्टर नंबर है, तो आप फिर बताएं क्यों उसको मास्टर नंबर बोलते हैं शालिनी जी। बिकॉज देखिए 11 की कैटेगरी आ गई, अब 10 से तो अबव आ गया वो नंबर, क्योंकि 1 की पावर आ गई, 0 से हटके एक और ऊपर आ गया। तो इसलिए जो 11 इसको मास्टर नंबर भी कंसिडर बोला जाता है। और यहाँ पे 2 सूर्य की पावर उस पर्सन को मिल गई, तो ऐसे लोग और ज़्यादा लाइफ में राइज करते हैं। उनके जो एम्बिशियस होते हैं लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रुकना, रोकना, टोकना अच्छा नहीं लगता। दे आर द पीपल हु कांट वर्क अंडर एनीबडी, मतलब वो किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग विल होती है, या कह सकते हैं कि सन की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अपना ही काम करना पसंद करते हैं। ये 11 के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसको मास्टर नंबर भी बोला जाता है। तो डबल नंबर वाले मैम अगर जॉब कर रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो बिजनेस शुरू कर दें, उन्हें ज़्यादा फायदा होगा? बिल्कुल कर सकते हैं वो, लेकिन वो ये देखें कि उनका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। 1
और आगे क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि 1 और 1 को जब हम ड्राइवर के रूप में लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो वो लोग इनोवेटिव तो होंगे, आगे बढ़ने का एम्बिशन भी रखेंगे, लेकिन जब 1 और 1 मतलब 11 को जब हम एक सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो वो 2 की डिजिट पे आ जाएगी। और 2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा को। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो लोग, उनकी जो इमोशंस हैं वो डेबरेटेड रहेंगे, कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर उनको 11 नंबर की पूरी पावर लेनी है, दे वांट टू राइज इन देयर करियर, तो उनको सूर्य की शरण में जाना चाहिए। या तो वो सूर्य को जल चढ़ाएं, या सूर्य भगवान की सेवा करें, या एक बहुत ही अच्छी सिंपल सी रेमेडी है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सनफ्लावर की कोई भी पेंटिंग ले लें, सनफ्लावर्स जो होते हैं उसके पीछे अपनी पिक्चर स्टिक करके और ईस्ट डायरेक्शन में अबव में वो लगा दें, और आप देखिए उसके बाद कितना मैजिक होता है। अच्छा, यस, नाइस। और ये बड़ा आसान सा उपाय है, मुझे लगता है 11 नंबर वाले बखूबी इसको कर आराम भी से कर पाएंगे। सकते हैं। हाँ, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन है हमारे राइज करने की, सन भी वहीं से राइज होते हैं, सूर्य उदय वहीं से होते हैं। तो हमें जीवन में बढ़ना है आगे, और अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है, स्पेशली 11 नंबर वालों को, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। तो चलिए 11 नंबर वालों को तो उपाय मिल गया। अब 12 नंबर वाले कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनके हर्डल्स, बिल्कुल, लाइफ का स्ट्रगल कैसा होता देखिए है? अब 12 नंबर आ गया, 12 में आगे आ गए सूर्य और पीछे आ गए चंद्रमा। तो ऐसे लोग हमेशा स्टार्टिंग बहुत अच्छी करते हैं लाइफ के अंदर, और टोटल अगर इसका कॉम्बिनेशन देखें तो 3 आ जाता है। तो जुपिटर का नंबर आ गया ना, और 2 नंबर आ गया चंद्रमा का नंबर। तो इनके साथ वही दिक्कत रहती है कि दे आर वेरी गुड स्टार्टर्स, स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस की वजह से हमेशा इनके इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं। आप कभी भी नोटिस करिएगा कि इनकी जो लाइफ का जो फर्स्ट हाफ जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा, सेकेंड हाफ में आते आते कहीं ना कहीं इमोशंस की प्रॉब्लम आने लगेगी। और 3 नंबर का नंबर है, तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इनको कि ये कुछ भी काम बहुत एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करेंगे, लेकिन आफ्टर डूइंग इट ऑन सर्टेन टाइम, गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर बोलते हैं हमें, अच्छा, क्योंकि बीच में आते आते इनका मन जो है उस काम से हट जाता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो 3 नंबर वाले के लिए आपको पता है, हम वैसे ही बोलते हैं दे आर प्योर सोल्स, तो उनको नॉन वेज तो प्लीज़ बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो वो अपनी लाइफ के साथ और प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स को मतलब लेके आएंगे। अगर उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को हटाना है तो वो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें, और गाय को वो गुड़ खिलाएं संडे के संडे। अच्छा, सो दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प देम इन देयर करियर वाइज, फैमिली वाइज ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा 12 नंबर वाले के लिए। और आज तक 12 नंबर वालों, आपको अगर ये कहा जा रहा था कि आप 3 नंबर वाले हैं और जुपिटर के नंबर वाले हैं, तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि आपके पास सूर्य की और चंद्रमा की भी ताकत है, गुरु की तो है ही, ये दोनों ताकत भी आपके पास है, जो काजल मैम आज आपको बता रही है। और मुझे लगता है ये आपके लिए ज़रूर आज नया होगा। मैम, इसके साथ ही, क्योंकि आप आगे के लिए भी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ऐसे तो 2 नंबर वाले जितने भी लोग रहेंगे, डबल डिजिट वाले, उनके पास 2 या 3 पावर ज़रूर रहेगी, या अगर एक की भी पावर होगी लाइक 11, 22, तो भी उनके पास डबल पावर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, Alright. 100% होगी। क्योंकि आप देखिए 22 की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, हाँ. 22 को भी हम मास्टर नंबर कंसिडर करते हैं। मैं स्पेशली चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि 22 नंबर वाले हमें ये बताएं कि उनकी इंट्यूशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। 22 नंबर वाले को ब्लेसिंग्स हैं, उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ज़बरदस्त दिक्कत ये होती है कि दे आर हाईली सेंसिटिव एंड हाईली इमोशनल पीपल। हाईली मीन्स हाईली, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हर स्टेप पे उनको मिलेंगी। दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू प्रूव देमसेल्फ, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है, अभी थोड़ा सा ठीक रहते हैं, फिर वो जैसे ही चंद्रमा डिक्लाइन होते हैं तो उनके भी मूड स्विंग्स उसी तरीके से होते हैं। लेकिन
4 नंबर आ जाता है साथ में, 2 और 2 को प्लस करेंगे तो उनका ड्राइवर 4 हो गया। हाँ। अब 4 नंबर इतना हिस्सा हो गया, राहु का नंबर हो गया। तो आप ऐसे लोगों से स्पेशली पूछिए, दे हैव प्रॉब्लम इन हैविंग स्लीप ऑल्सो, उनको डीप स्लीप नहीं आती होगी क्योंकि माइंड 4 नंबर की वजह से चलता रहता है। ऐसे लोगों के लिए शालिनी मैं एडवाइस करूँगी कि 4 का भी पावर है उनके पास, 2 की भी पावर है। तो अगर इसको वो अपने माइंड को फोकस कर लेंगे लाइफ के अंदर, देन स्काई इज़ अ लिमिट फॉर देम। ओके। और पूर्णमासी के पूर्णमासी वो चंद्रमा को किसी भी चांदी के गिलास में या चांदी की कटोरी में कच्चा दूध ले लें, जल ले लें, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी। अब जैसे आज तो हमारा न्यू मून है, अमावस है, लेकिन अब आएगी पूर्णमासी। तो पूर्णमासी के दिन इवनिंग में, शाम को जब भी चंद्रमा निकलते हैं, वो चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करें, पूर्णमासी के पूर्णमासी। और एक चंद्र स्रोत आता है, उसको अगर वो लोग डेली रिसाइट करना शुरू करते हैं तो आप ये देखिएगा कि 41 डेज़ के अंदर जो इनके ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अनिंद्रा की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, हर्डल्स की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उनको सपोर्ट देनी स्टार्ट कर देंगे। इजी सा उपाय है ये। हाँ। और प्लीज़ नंबर 22 वालों, आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि पहले तो क्या आपको नींद ठीक से नहीं आती, बहुत गहरी वाली जो नींद होती है वो क्या आपको नहीं आती है, ये कमेंट करके बताइए। दूसरी, इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है आपकी, ये भी हमें आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके ऐसा कहने से ना हमें भी मदद मिलती है और बाकी जो व्यूवर्स हैं वो भी ये समझ पाते हैं कि ओके, न्यूमरोलॉजी की ये ताकत है, अंक ज्योतिष हमें ये समझाता है। तो ये 2 बातें तो आप मुझे ज़रूर लिख करके बताइए। इंट्यूशन स्ट्रांग होने का मतलब मैं ये मान करके चल रही हूँ कि ऐसे लोग फिर बहुत अच्छे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले भी हो सकते हैं। बन सकते हैं। और आप ये देखिए कि एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर 22 नंबर वाले ने ये सोचा कि आज बाई चांस बारिश आनी चाहिए, तो आप यकीन मानिएगा कि चाहे उस दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बारिश होगी, लेकिन होगी ज़रूर। लेकिन अगर ये चीज़ उन्होंने दिल से सोची है, वो किसी को दिल से ब्लेसिंग दे देंगे, उसका काम बनेगा ही बनेगा। ये 200% पावर है 22 नंबर के अंदर, क्योंकि देखिए वहाँ पे चंद्रमा का डबल आशीर्वाद है। और जहाँ पर माँ खड़ी हो जाती है, चंद्रमा फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं और मदर की पावर रखते हैं। तो जहाँ पर कहते हैं ना कि मदर अगर अपना आशीर्वाद रख दे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम ना बने। शानदार। सो दिस इज़ अ पावर ऑफ नंबर 22। ठीक है, 22 की बात हो गई मैम, लेकिन हम जहाँ पे हमने छोड़ा था वो था 13 नंबर। 13 नंबर के लिए हमेशा ये कहते हैं कि ये अशुभ होता है। कई होटल्स में हमने 13 नंबर रूम नहीं देखे हैं, बहुत सी सोसाइटी में हमने 13 नंबर के फ्लोर नहीं देखे हैं। और अभी भी देखिए ये कोइंसिडेंस है कि 12 के बाद हम सीधे 22 पे चले गए, 13 नंबर वाले वेट कर रहे होंगे। तो क्या ये हमेशा होता है 13 नंबर वालों के साथ, कैसे ही इंतजार करना पड़ता है? जैसे हम तो सीरियल वाइज चल रहे थे ना, लेकिन हम 22 पे चले गए। इसके पीछे रीज़न क्या है शालिनी, कि देखिए जब भी हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स तो ले रहे हैं, नंबर लिया 1 और 3, 1 मीन्स सन एंड 3 मीन्स जुपिटर, इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर अगर हम दोनों नंबर्स की अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन टोटल कितना आया? 4। अब 4 नंबर हो गए हमारे राहु जी। तो राहु का काम क्या है? चीज़ों को ऑब्स्टिकल्स बढ़ाना, हर्डल्स को बढ़ाना। आप देखें कि चाहते ना चाहते वो माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इतना डेबरेटेड कर देते हैं कहीं ना कहीं। आप पूछिएगा कि 13 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो लाइफ में आगे राइज करेंगे, अपनी नॉलेज की वजह से जाएंगे। लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क थ्रू दिस पॉडकास्ट कि उनके जो फैमिली जो रिलेशनशिप होते हैं, इवन जो कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, चाहे बॉस और उसका हो गया, एम्प्लॉयर का हो गया, और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, इवन ब्रदर सिस्टर का हो गया, सिबलिंग्स के साथ हो गया, तो उनको हमेशा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं 13 नंबर वालों को। और ये बहुत चैलेंजिंग होता है उनके लिए, क्योंकि माइंड जो है कंटिन्यूसली एक फ्रीक्वेंसी के साथ चलता रहता है। तो जहाँ पर भी 4 नंबर आ जाता है
वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। जैसे हमेशा बजाज साहब भी बोलते ही हैं, हाँ। और ये रियलिटी है, वो लोग खुद हमको बताएं, वो एफर्ट बेचारे पूरा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं एफर्ट करने में कमी छोड़ते हैं। हाँ। लेकिन 4 नंबर जहाँ पर भी आ जाएगा, वहाँ पर अगर आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन के साथ जुड़ जाएं, कहीं ना कोई ऐसा फोकस अपने लिए कर लें, फिर आप देखिए कि आप लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जो कोई नहीं अचीव कर सकता। 4 नंबर वालों, आप भी हमें ये कमेंट करके बताओ 13 नंबर वालों कि क्या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अब रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, बिल्कुल। हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं। आपको आपके बॉस के साथ दिक्कत हो सकती है, भाई बहन के साथ हो सकती है, माता पिता के साथ हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं उनकी लाइफ में, और लेकिन उनकी उनको तरफ से मिसअंडरस्टूड किया जाता है बहुत वो ज़्यादा। पूरा एफर्ट देते हैं, आप ये वो कह पूरा रही हैं। एफर्ट देते हैं, 100% देते हैं, ऐसा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, बट हो नहीं पाती हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि हाँ जी, हमारी तरफ से तो एफर्ट पूरा है, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं समझ रहा, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं समझ रही, बीवी नहीं समझ रही। ये बिल्कुल। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और फिर इसके लिए उपाय। इसके लिए देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि 4 नंबर आ गया, 4 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, मतलब हम डॉग्स की जितनी सेवा करेंगे वो तो आप करें, लेकिन अगर आप भैरव जी की उपासना शुरू करें, संडे के संडे सिर्फ भैरव मंदिर चले जाएं और वहाँ पे जाके बाबा को प्रसाद ऑफर करें और भैरव चालीसा पढ़नी शुरू करें, आप विद इन 41 डेज़ के अंदर आपको रिजल्ट्स उससे पहले भी दिख सकते हैं। ओके। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रही है, रिलेशनशिप को लेके, आपके काम को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपकी मे बी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू मस्ट, क्योंकि आपको वो लेवल नहीं मिल पाता जिस लेवल पर आपको जाना है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ 13 नंबर। मैं हमेशा एक चीज़ सभी से समझना चाहती हूँ ये मैम, कि हमने एक उपाय करना शुरू किया और हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया। जैसे आपने कहा 41 डेज़ क्या, उसके पहले भी रिजल्ट मिल सकता है, तो फिर ये उपाय क्या लाइफ लॉन्ग करना होता है? देखिए, अब अगर आप अपनी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं, हाँ। तो उपाय करने में देखिए, कभी आप बाहर चले गए, कुछ हो गया, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संडे के संडे एक चालीसा आपको 10 मिनट निकाल के, जो आपकी लाइफ में आपकी हर उस इच्छा को पूरी कर सकती है, तो मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू कर लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। इतनी बातचीत करके मैं ये तो समझ गई हूँ कि आप 1 और 4 नंबर की जब हम बात करने वाले हैं, तो इसमें भी सन और राहु दोनों की ही पावर है। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों की पावर के साथ राज क्या छुपा है वो तो आप ही बता पाएंगे राज मैम। ये छुपा है कि 14 नंबर को हम क्यों अच्छा मानते हैं या लकी मानते हैं, क्योंकि इनका जो टोटल आता है वो आता है नंबर 5। 5। और 5 क्या है? 5 इज़ अ नंबर ऑफ मरकरी। मरकरी हमारी बुद्धि के दाता हैं। वो मरकरी क्या है? एक राजकुमार है, एक छोटा बच्चा है। तो छोटा बच्चा कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। वो हमेशा, अगर आपको भी उतना ही प्यार कर रहा है तो मुझे भी उतना ही देगा। तो दिस इज़ अ पावर ऑफ नंबर 5। लेकिन वहाँ पर 14 नंबर आ गया, सन की पावर आ गई, राहु की पावर आ गई, ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि नंबर 5 जो उनका जो ड्राइवर नंबर आ रहा है, दैट इज़ कमिंग टू नंबर 5। तो वहाँ पर बहुत अच्छा है। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि वेंसडे या तो गणेश मंदिर में जाके सिर्फ 5 लड्डू ऑफर कर दें, नहीं करना चाहते आप गरीबों में बांट दीजिए वो लड्डू। घर से निकलते हैं जब भी, ग्रीन इलायची तो हर किसी के पास होती है ना चालनी, तो ग्रीन इलायची खा के आप अपने काम के लिए निकले। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो स्पाइसेस के बारे में ऐसे ही नहीं बोलते थे, वो ये भी हम एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे। हाँ। लेकिन कार्डेमम में अपनी वो एनर्जीज होती हैं हरी इलायची में, कि वो खा के उसको निकले एंड दे कैन सी द पावर ऑफ दैट। तो 14 नंबर वालों आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी है, लेकिन 5 नंबर की ताकत है, इसलिए सब अच्छा हो जाएगा। हाँ। मंगल होगा। एक चीज़ रह गई मैम, हमने इतनी चर्चा तो कर ली, लेकिन हम ये भूल गए बताना व्यूवर्स को कि 11 नंबर ABC कैटेगरी में है, 12 नंबर AB है या C है, 13, 14 और इवन 22। देखिए 11 नंबर तो आएगा मास्टर कैटेगरी में,
क्योंकि वो ए कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डबल सन की पावर आ जाती है। और जो 12 नंबर नहीं 12 तो हाँ 22 जाएगा सी की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वहाँ पे डबल 2 की पावर आ जाती है। तो ओके। इस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं नंबर्स को। हाँ। तो ए बी सी कैटेगरी तो है ही एक, वो तो अलग है, लेकिन अगर हम नंबर्स को इस तरीके से भी समझेंगे तो व्यूअर्स के लिए बहुत इजी और अच्छा हो मुझे जाएगा। तो लग रहा है सी कैटेगरी वाले जो होते हैं उनको ज़्यादा ही परेशानी आती है। देखिए, जहाँ पर भी नंबर्स ऐसे होंगे, से सपोज अगर फॉर एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं 24 की, हाँ। 6 नंबर से भी 6 आता है, 15 नंबर से भी 6 आता है और 24 से भी 6 आता है। तो 6 नंबर, अब आप बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको कौन सा 6 लग रहा है? 15। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। क्योंकि उसको ए कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि 1 की पावर आ गई, तो 1 जहाँ पे आ गए वो तो सूर्य का नंबर हो गया, किंग आ गए। 5 नंबर आ गया, मरकरी का नंबर मिल गया। तो वो वाला जो 6 का कॉम्बिनेशन होगा, आप लाइफ में भी देखेंगे ऐसे 6 नंबर वालों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है, एंड दे ग्रो इन देयर लाइफ वेरी वेरी गुड, क्योंकि दोनों पावर्स उनको मिल गई, साथ में मरकरी की पावर मिल गई। अब हम 6 नंबर सिंगल को रखेंगे बी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि Okay. वो सिंगल है लेकिन उसके अंदर फिर भी वीनस की पावर है। लेकिन 24 को हम सी कैटेगरी में रखेंगे। क्यों रखेंगे सी कैटेगरी में, इतना आपको शायद समझ आ गया होगा। हाँ। कि देखिए, 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है और 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है वो भी 6 ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जो प्रॉब्लम 6 नंबर 15 नंबर को आती होगी, उससे कहीं बहुत ज़्यादा 24 नंबर वाले की लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। और वो क्यों होंगी? क्योंकि ये 2 और 4 का कॉम्बिनेशन करके 6 आया था। तो 6 नंबर की सपोर्ट तो उसके ट्रेड्स तो रहेंगे 6 नंबर वाले, बट उनको 15 और 6 वालों से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरती के साथ आपने मैम समझाया, और मुझे लगता है अब मेरे व्यूवर्स और बेहतर समझ पाए होंगे कि जिस चीज़ के साथ मैंने शुरू किया था पॉडकास्ट, वो आपको समझ आया कि कैसे जो 6 नंबर है वो अलग है, 15 नंबर अलग है और 24 बिल्कुल अलग है। कैसे 6 नंबर बी कैटेगरी में आता है, 15 नंबर ए कैटेगरी में आता है और 24 नंबर सी कैटेगरी में आता है। जबकि अभी तक आपको सब यही कह रहे होंगे कि 24 नंबर वालों के लिए क्योंकि 6 नंबर है तो सब अच्छा ही अच्छा है, या भविष्य फल अगर बता रहे होंगे तो वो सब एक जैसा ही बता रहे होंगे। लेकिन ये तीनों नंबर कितना अलग है वो भी मैम ने बताया। और मैं इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि 6, 15 और 24 वाले जैसा मैम ने बताया है, आपकी लाइफ अगर वैसी चल रही है तो फिर कमेंट करके भी आपको ज़रूर हमें बताना है। बिल्कुल 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 ठीक है, बताएं। तो हमने 14 के ऊपर भी चर्चा कर ली और 15 पे भी लगे ये भी हाथ कर ली। चर्चा हो ही गई है। ठीक है, अब अब आ जाते 16। हैं हम 16 नंबर पे। बहुत प्यारा सा नंबर है, क्योंकि 1 की पावर आ गई और 6 की पावर भी आ गई, वीनस की मिल गई। तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं, क्योंकि 6 की पावर मिल गई, लग्जरी आती है उनकी लाइफ में, सब अच्छा रहता है। बहुत आगे वो लोग 16 नंबर वाले आगे स्टडी और रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास आ गया कंपाउंड, जो टोटल आया वो आया 7 है हमारे केतु का नंबर। तो केतु आपकी प्रगति भी है, केतु आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिसर्च के लिए भी बहुत आगे लेके जाते हैं। आपकी पर्सनल जो भी रिसर्च, आप इवन PhD लेवल तक भी जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि टोटल 7 आ गया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है, कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं उनकी लाइफ में। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि 16 नंबर वाले हमेशा दिल से काम करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम 16 नंबर वाले फेस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग पावर में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर भी 7 आ जाएगा वहाँ पर इमोशंस ज़्यादा हावी हो जाते हैं, क्योंकि दिल से काम करने लग जाते हैं। तो वो डिसीजंस में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। तो इसलिए 16 नंबर वालों के लिए भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डॉग्स की जितनी सेवा हो, स्ट्रीट डॉग्स को आप अपने हाथ से
खाना खिलाइए, बट प्लीज़ मीठे बिस्किट मत खिलाइए, क्योंकि उनको एलर्जी होगी, उनको बीमारी होगी तो अच्छा नहीं है। ब्रेड खिला दीजिए, दूध ब्रेड खिला दीजिए, रोटी ब्रेड खिला दीजिए। और आप देखिए जो लोग सेफ्रॉन पहनते हैं, मतलब जो सन्यासी होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को आप जो जानमन हो उनको आपकी जो दिल करे आप दान दक्षिणा उनको दीजिए। तो देखिए आपकी लाइफ में उससे सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाए।